नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बहुत ज़्यादा परेशान है। हालांकि जो उसे कोरोना हुआ था वो अब कोरोना से उबर गया है, लेकिन पिछले 40 दिनों में 8 किलो उसका वजन घट गया है। इसकी शिकायत बाकायदे मऊ के सीजीएम कोर्ट में उसने तब की जब उसकी फर्जी शस्त्र लाइसेंस प्रकरण में पेशी हुई। आपको बता दें कि इससे पहले जब जब अदालत में पेशी होती रही है तब माफिया मुख्तार अंसारी के वकील दारोगा सिंह इस सवाल को उठाते रहे हैं। बाकायदे अर्जी दी गई कि चूंकि मुख्तार अंसारी विधायक हैं और जो भी जेल मैनुअल्स के हिसाब से सुविधाएं हैं वो उनको दी जाए, जैसे कि बेड की मांग हो रही थी, मच्छरदानी की मांग हो रही थी, कूलर की मांग हो रही थी और कुछ मांगें उन्होंने रखी थी, जिसको कि अदालत ने बार बार जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि इसका ध्यान रखा जाए, जो भी जेल मैनुअल्स में है वो उपलब्ध कराई जाए सुविधाएं। यहाँ तक मुख्तार अंसारी ने कह दिया था कि जो भी सुविधाएं दी जाएगी बदले में मैं पेमेंट करूँगा, लेकिन जेल प्रशासन ने उन्हें कोई सुविधा नहीं दी। तो इसका नतीजा ये हुआ कि जब फर्जी शस्त्र लाइसेंस प्रकरण में पेशी हुई तो उनके वकील ने फिर से एक बार इस मुद्दे को उठाया। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हो रही थी उस समय जो वहाँ के अधिकारी है अरुण कुमार, बीरेश्वर सिंह, ये सब बद्री प्रसाद, वो सब जेलर और वरिष्ठ जेल अधीक्षक सब मौजूद थे। तो कोर्ट ने पूछा कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके वकील ने बाकायदे जेल मैनुअल का जो सब क्लॉज है उसका उदाहरण दिया था कि इस सब क्लॉज के तहत ये सुविधा मिलनी चाहिए और ये लोग नहीं दे रहे हैं। अब इसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या कोर्ट के निर्देश के बावजूद सुविधा न देने के पीछे कोई कारण है क्या, क्योंकि कोर्ट ने इन लोगों को फटकार भी लगाई जेल को कि आप क्यों नहीं दे रहे हो। अब ऐसे में सवाल जो उभर रहा है कि क्या ऊपर से दबाव है क्या। तो आपको बता दें कि जब से इनको पंजाब से लाया गया है उसके बाद से बहुत ही कड़े अनुशासन में रखा गया है। ज़मीन पे इनको सोना पड़ता है और कई बीमारियां, हाइपरटेंशन है, मधुमेह है और भी बहुत सारी कमर में दिक्कत है। ये बात अलग है कि वहाँ के मोहाली कोर्ट में ये जो है व्हील चेयर पे नज़र आए थे और यूपी में आते ही वो जो है अपने पैरों पे चलने लगे थे। तब उस सवाल उठे थे कि क्या ये सब नाटक किया गया था यहाँ आने से बचने के लिए, क्योंकि उनको यूपी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था। पंजाब सरकार बचा रही थी और जो योगी सरकार है वो हर हाल में यूपी लाने के लिए तैयारी की हुई थी। कई बार मामले में पेशी हुई, कई बार मामले में सुप्रीम कोर्ट में उठा, उसके बाद अंततः ये आ पाए थे और अब शिकायत कर रहे हैं कि 40 दिन में 8 किलो वजन गिर गया है। कोरोना पॉजिटिव हुए थे, उससे भी कमजोरी आ गई है। लिहाजा मुख्तार अंसारी ये कोर्ट के सामने अपने को लाचार बेचारा दिखाते हुए नजर आए कि हमें सुविधा नहीं दी जा रही है, जानबूझ करके प्रताड़ित किया जा रहा है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के गुर्गे मऊ जेल के आसपास मकान ढूंढ रहे थे कि किसी तरीके से आसपास रहे और उनकी मिलाई होती रहे, लेकिन वो भी संभव नहीं हो पाया। जैसे ही लोगों को पता चल जाता है कोई अपना मकान नहीं देना चाहता, तो बुरे दिन में कौन देगा। जब आप माफिया रहे होंगे, बहुत आपकी चलती रही होगी, तब लोग डर के मारे ऐसा कर दिया करते थे, बात मान लिया करते थे। तभी डॉक्टर अलका राय ने भी जो है अपने हॉस्पिटल के नाम से जो है एम्बुलेंस के लिए अर्जी दे दी थी और आपका साथ दे दिया था। नतीजा ये हुआ कि उनको भी अपने भाई समेत जेल जाना पड़ा था और अब कोई सुन के नहीं दे रहा है। एक बात की और शिकायत की गई कि इन्हें अपने घर के लोगों से बात नहीं कराई जा रही है, यानी कि माफिया के वकील ने शिकायतों का अंबार लगा दिया कोर्ट में। तो फिर कोर्ट ने पूछा कि क्यों ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है। तब जेल प्रशासन ने बताया कि जब भी किसी कैदी को घर पे या किसी से भी बात कराई जाती है तो जो वो 2 नंबर देता है उसका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, तब जाके उस पर बात कराई जाती है। जो इन्होंने 2 नंबर दिए उसका पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है, अब इनकी बात करा दी जाएगी, बात कराने में कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जेल में नियम कायदे के हिसाब से चलती है और जो माफिया लोग होते हैं वो दबंगई के बल पे, अपने जो उनका प्रभाव होता है उसके बल पे अवैधानिक रूप से ले लेते हैं। अब वो जो गाजीपुर जेल में और उसके पहले जहाँ जहाँ ये रहे हैं वहाँ सपा के राज में जो इन्होंने सुविधाएं ली है वो सुविधाएं मिल नहीं रही है। योगी की जो ब्रिक्यूटी है वो तनी हुई है। 52 मामले हैं जिसमें 15-16 मामले बहुत सीरियस हैं। उसमें सजा दिलाने के लिए पुलिस जो है जांच में जुटी हुई है, डॉक्यूमेंट और एविडेंस जुटाने में जुटी हुई है। तो वो जमाना तो अब गया। अब तो ये किसी तरीके से मना रहे हैं कि कब इनके मन मुताबिक सरकार बने, कब इनके हिसाब से माहौल बने, लेकिन अभी तो लंबा वक्त है। इतने भी इसी बीच में यदि किसी मामले में सजा हो जाती है तो फिर जेल से निकलना नहीं हो पाएगा।
तो देखते हैं कि अब जब फिर से पेशी होती है इनकी, उसी मऊ कोर्ट में होनी है, तो ये अब क्या कहते हैं और जेल प्रशासन क्या कहता है, क्या सुविधाएं दी जाती है या नहीं दी जाती है, तो इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।